देखिए भाई हो गया चलिए माला दिए दादा आज दिनांक 17/6 आज दिनांक 17/6/2021 को लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि निर्धारित थी, जिसकी समय दिन के 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे प्रांत नियत था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव नामांकन पत्र दाखिल करने की सूचना विभिन्न सूत्रों से तथा पार्टी कार्यालय के सूचना पट पर संबंधित सूचना प्रकाशित की गई है। निर्धारित तिथि एवं समय के बीच सिर्फ एक ही उम्मीदवार पशुपति कुमार पारस द्वारा एक सेट में नामांकन पत्र विधिवत दाखिल की गई। नामांकन पत्र दाखिल करने के उपरांत इसकी जांच की गई। नामांकन पत्र सही पाया गया, परंतु इसके नामांकन पत्र के स्वीकृत किया गया। नाम वापसी की निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत पशुपति कुमार पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध डाउन करो, डाउन देख क्या रहे हो, डाउन करो, माला पहले कराए थे हम लोग, हो जाएगा। हो गया बस अनाउंसमेंट, 2 मिनट बस सब फोटो अपॉर्चुनिटी पहले कर दीजिए, बस 2 मिनट इंतजार करिए। आइए कहाँ गए देखिए हो गया चलिए माला दिए दादा आज दिनांक 17/6 आज दिनांक 17/6/2021 को लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि निर्धारित थी, जिसकी समय दिन के 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे प्रांत नियत था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव नामांकन पत्र दाखिल करने की सूचना विभिन्न सूत्रों से तथा पार्टी कार्यालय के सूचना पट पर संबंधित सूचना प्रकाशित की गई है। निर्धारित तिथि एवं समय के बीच सिर्फ एक ही उम्मीदवार पशुपति कुमार पारस द्वारा एक सेट में नामांकन पत्र विधिवत दाखिल की गई। नामांकन पत्र दाखिल करने के उपरांत इसकी जांच की गई। नामांकन पत्र सही पाया गया, परंतु इसके नामांकन पत्र के स्वीकृत किया गया।
नाम वापसी की निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत पशुपति कुमार पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध डाउन करो, डाउन देख क्या रहे हो? डाउन करो, माला पहले कराए तो हम लोग खाली हो जाएगा। हो गया बस अनाउंसमेंट, 2 मिनट इंतजार, बस सब फोटो अपॉर्चुनिटी पहले कर चुके हैं। बस 2 मिनट इंतजार करिए। आज ये कहाँ गए? देखिए भाई हो गया। चलिए माला दिए दादा। आज दिनांक 17/6 आज दिनांक 17/6/2021 को लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि निर्धारित थी, जिसकी समय दिन के 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे प्रांत तक नियत था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव नामांकन पत्र दाखिल करने की सूचना विभिन्न सूत्रों से तथा पार्टी कार्यालय के सूचना पट पर संबंधित सूचना प्रकाशित की गई है। निर्धारित तिथि एवं समय के बीच सिर्फ एक ही उम्मीदवार पशुपति कुमार पारस द्वारा एक सेट में नामांकन पत्र विधिवत दाखिल की गई। नामांकन पत्र दाखिल करने के उपरांत इसकी जांच की गई। नामांकन पत्र सही पाया गया, परंतु इसके नामांकन पत्र की स्वीकृत किया गया। नाम वापसी की निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत पशुपति कुमार पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध डाउन करो भाई, आगे मोबाइल आएगा। अरे डाउन करो, डाउन देख क्या रहे हो? डाउन करो, माला पहले कराए तो हम लोग खाली हो जाएगा। हो गया बस अनाउंसमेंट, 2 मिनट इंतजार, बस सब फोटो अपॉर्चुनिटी पहले कर चुके हैं। बस 2 मिनट इंतजार करिए। आज ये कहाँ गए? देखिए भाई हो गया। चलिए माला दिए दादा।
आज दिनांक 17/6 आज दिनांक 17/6/2021 को लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि निर्धारित थी, जिसकी समय दिन के 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे प्रांत नियत था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव नामांकन पत्र दाखिल करने की सूचना विभिन्न सूत्रों से तथा पार्टी कार्यालय के सूचना पत्र पर संबंधित सूचना प्रकाशित की गई है। निर्धारित तिथि एवं समय के बीच सिर्फ एक ही उम्मीदवार पशुपति कुमार पारस द्वारा एक सेट में नामांकन पत्र विधिवत दाखिल की गई। नामांकन पत्र दाखिल करने के उपरांत इसकी जांच की गई। नामांकन पत्र सही पाया गया, परंतु इसके नामांकन पत्र को स्वीकृत किया गया। नाम वापसी की निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत पशुपति कुमार पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध डाउन करो, डाउन देख क्या रहे हो, डाउन करो, माला पहले कराए तो हम लोग आगे हो जाएगा। हो गया बस अनाउंसमेंट 2 मिनट इंतजार, बस सब फोटो अपॉर्चुनिटी पहले कर चुके हैं। बस 2 मिनट इंतजार करिए। आइए कहाँ गए? देखिए दो सर्टिफिकेट दो। देखिए हमारे सूरज भान जी निर्वाचित पदाधिकारी हो गया। आप बोल दीजिए। आज दिनांक 17/6 आज दिनांक 17/6/2021 को लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि निर्धारित थी, जिसकी समय
दिन के 11 बजे पूर्वांह से 3 बजे प्रांत तक था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव नामांकन पत्र दाखिल करने की सूचना विभिन्न सूत्रों से तथा पार्टी कार्यालय के सूचना पत्र पर संबंधित सूचना प्रकाशित की गई है। निर्धारित तिथि एवं समय के बीच सिर्फ एक ही उम्मीदवार पति कुमार पारस द्वारा एक सेट में नामांकन पत्र विधिवत दाखिल की गई। नामांकन पत्र दाखिल करने के उपरांत इसकी जांच की गई। नामांकन पत्र सही पाया गया, परंतु इसकी नामांकन पत्र की स्वीकृत किया गया। नाम वापसी की निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत पशुपति कुमार पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है। दोनों हाथ से साथियों, आज जो निर्वाचन की प्रक्रिया थी, हमारे दल का जो संविधान है, दल के संविधान के मुताबिक चुनाव की तिथि तय की गई थी। 11 बजे से साथियों, सबसे पहले तो मैं आप तमाम साथियों को, हमारे प्रेस मीडिया के साथी हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ साथी कार्यकर्तागण हैं, हमारे दल के सभी सांसदगण हैं और निर्वाचित पदाधिकारी हैं, मैं सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। चुनाव प्रक्रिया समाप्त हुआ। मैंने आज नामांकन किया राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। कोई दूसरे व्यक्ति के दल में किन्हीं का दूसरा नामांकन नहीं हुआ। निर्वाचित पदाधिकारी के द्वारा मुझको निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन घोषित किया गया। साथियों, आज हमारे दल के तमाम साथी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और मेरा प्रयास रहेगा भविष्य में कि स्वर्गीय जो हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, उनका सपना था शोषित, दलित, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अकलियत और ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से
जो समाज में गिरे हुए थे, नीचे तबके में थे, उनको ऊपर उठाने की बात वो सदैव करते थे। और उसी के तहत 28 नवंबर 2000 ईस्वी को उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। आज तकरीबन 21 वर्ष हुआ, 21 वर्ष का हमारी पार्टी हुई और आज मुझे मौका मिला है, आप लोगों का आशीर्वाद मिला है। मेरा प्रयास रहेगा कि भविष्य में जो मैं आज से 4 दिन पहले भी कहा था और मैं तमाम साथियों से आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि जो हमारे साथी किसी भी कारणवश हमसे दुखी होकर या पार्टी में किसी बड़े नेता से दुखी होकर पार्टी छोड़ के चले गए हैं, मैं उनसे पुनः आग्रह करता हूं और माफ़ी मांगता हूं। और आप तमाम साथियों से मेरा आग्रह है कि सभी लोग पुराने फीस हमारी पार्टी में लौट आए और पार्टी के संगठन को मजबूत करें। स्वर्गीय पासवान जी बराबर कहते थे, देखो गरीब और अमीर में यदि लड़ाई हो तो गरीब को साथ देना, औरत और मर्द में लड़ाई हो तो औरत को साथ देना, ये बराबर। और बराबर उनका रहा था, मुस्लिम अकलियत और हिंदू में लड़ाई हो तो अकलियत को साथ देना, ये उनका नारा था। तो हम लोग ये विचारधारा है कि हमारी पार्टी जो है आगे बढ़े, सामाजिक न्याय के तहत हम लोग पार्टी को आगे बढ़ावेंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुआ हूं, तो मैं आज प्रेस साथियों के माध्यम से मैं पूरे बिहार, पूरे देश की जनता को, खास करके लोक जनशक्ति पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर कोई मतभेद नहीं है, कोई विरोध नहीं है। यदि मतभेद होता, विरोध होता तो मैं निर्विरोध निर्वाचित नहीं होता। इसलिए हमारे लिए तमाम जितने भी लोग जनशक्ति पार्टी के, चाहे छोटे कार्यकर्ता हों, बड़े कार्यकर्ता हों, सांसद हों, विधायक हों, मैं सभी लोगों का मैं सम्मान करता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि भविष्य में मैं इस पार्टी को निश्चित रूप से आगे बढ़ाऊंगा और देश के पैमाने पर इस पार्टी को मैं ले जाऊंगा। धन्यवाद। हाँ, एक एक करके बोलिए। देखिए, सब लोग एक बार बोलिएगा, सब जवाब नहीं देंगे, या तो उनको बोलने दीजिए या आप बोलिए। आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने का प्रावधान ही संविधान में नहीं है, पार्टी के संविधान में आजीवन वो रहेंगे या फिर वो खुद पदत्याग करेंगे। आपका दावा है ये आपको किसने कहा कि आजीवन रहेंगे? ऐसा कभी सुनिए, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में कहीं नहीं है कि कोई व्यक्ति आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। ऐसा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कहीं नहीं है। हमारे पार्टी का जो संविधान है उसमें प्रत्येक 2 और 3 वर्ष के अंदर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। ये आप जान लीजिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, ये देश प्रजातंत्र पर टिकी हुई है। हमारा देश का संविधान प्रजातंत्र पर टिका हुआ है। इसलिए आप जिस प्रश्न को आपने उठाया है वो 100% वो गलत है। अब ये तो आप चिराग को हमसे नहीं बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं। ये आप उनसे पूछे नहीं। हाँ बोलिए। महाराज जी, आपने कहा कि आपके स्वर्गीय बड़े भाई साहब ने आपको बताया कि जब औरत और मर्द में लड़ाई हो क्या करना है, हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो, अमीर गरीब में लड़ाई हो क्या करना है। क्या पासवान जी ये बता कर गए थे कि चाचा और भतीजे में लड़ाई हो तो क्या करना है? नहीं, ये तो आपका प्रश्न नाजायज है, आपका प्रश्न नाजायज है। ये देखिए, ये डेमोक्रेट, सुनिए, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र से पार्टी चलती है। पहले सुन लीजिए आप, अलूद जलूद प्रश्न मत क्या कीजिए। ये प्रजातंत्र से पार्टी चलती, पहले सुनो यार, प्रजातंत्र से पार्टी चलती है, प्रजातंत्र से देश चलता है, प्रजातंत्र से संविधान चलता है। और चाचा और भतीजा की जब बात है, जब भतीजा तमाशा हो जाएगा तो चाचा क्या करेगा? क्या करेगा बताइए आप? अलूद जलूद प्रश्न हमसे मत पूछा करिए। आपने कल कहा था कि युद्ध शुरू हुआ है। आपने कल कहा था कि युद्ध शुरू हो गया। गिरिजुद्ध हुआ, आपने कहा था। काम में कहा गिरिजुद्ध हुआ, आपने कहा था। कहाँ प्रश्न निकालिए तो आप हमसे कहा था, भी सुनाएंगे आपको। क्या सुनाइए आप? कि पासवान जी की मृत्यु के बाद ही आपके घर में गृहयुद्ध शुरू हो गया था। ये तो खुद मैंने गृहयुद्ध के नाम में कभी नाम नहीं लिया हूँ। चलिए, हाँ बोलिए। सर, आपने जिस संविधान का हवाला देते हुए ये कहा कि पार्टी में एक व्यक्ति एक पद, आप दलित सेना के अध्यक्ष हैं, आप दलित सेना अलग संगठन है। संसदीय दल के नेता चुने गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, और आप ये भी कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर होंगे। इसके साथ साथ मंत्री पद के दावेदार की रेस में आप सबसे आगे। देखिए, पहले सुन लीजिए आप। दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित सेना एक अलग संस्था है,
उसको लोक जनशक्ति पार्टी से कोई संबंध नहीं है। वो सामाजिक संस्था है, वो एक अलग है, वो अलग संस्था है। बाकी बात हुआ कि मैं संसदीय दल का नेता हुआ हूँ। जिस दिन मैं मंत्री पद ग्रहण करूंगा उस दिन मैं संसदीय दल के नेता से इस्तीफा करके मैं अपने दूसरे साथी को बनाऊंगा। दिल और दल दोनों टूटने की बात कही थी, दिल और दल दोनों टूटने की बात कही थी कल आपने। अरे यार क्या कहे तो दिल और दल। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही बोल दीजिए, क्या एक पद छोड़ेगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ेगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद छोड़े? ये कौन सा सवाल? जब आप कैबिनेट में जाएंगे। अरे यार कैबिनेट संगठन अलग है, सरकार अलग है, इतना भी आपको पता नहीं है क्या? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी का और पदाधिकारी से पूछिए, हर एक चीज का जवाब।